अस्सलामुअलैकुम। नसू एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। अपनी जाहिरी शक्ल और सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों को मसाज करता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था। सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मुलामत पर तौबा की, लेकिन हमेशा तोड़ दी। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। मसाज करने के बाद पता चला कि इसका कीमती हीरा खो गया। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। चुनाचे सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा फिर भी नहीं मिला। नसू रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कज़नें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मेरी लाज रख ले मौला। वो दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली गई। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने इसको बुलाया कि हमाम आकर मसाज करें, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना अब इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती थी और इसके हाथ से मसाज करवाना पसंद करती थी। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि किसी चरवाहे के घर से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला भूलकर इधर आ निकला, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसान और नजदीक रास्ता बताया। नसू के अखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने वहां इन पैसों से कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनाने लगे। वहां के लोग नसू को बड़े इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है। बराए मेहरबानी दरबार में तशरीफ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारा काम है, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और भी बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर वो नहीं आ सकते तो हम खुद उनके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में पहुंचा तो खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ
कि बादशाह की रूह कब्ज कर लें, क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह की खूबियों से गर्विदा था। इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा नहीं मिली, मेहरबानी करके मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूं और ना ही हूं वो जानवर और ना ही भैंस हूं, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारा सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। वस्सलाम।